उत्कृष्ट विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, किसी भी परीक्षा का या विद्यालय में प्रवेश का या महाविद्यालय में प्रवेश का आवेदन पत्र भरते समय अनेक बातों को ध्यान रखना होता है। यदि हम आवेदन पत्र को पढ़ लेते हैं, उसके कॉलम को समझ लेते हैं और कॉलम की पूर्ति को करने के लिए जानकारियों का संकलन कर लेते हैं, तो फिर आवेदन पत्र को भरने में कठिनाई नहीं आती है। आवेदन पत्र को स्पष्ट एवं बिना काटपीट के, बिना ओवर राइटिंग के स्वच्छ भरना आवश्यक होता है, जिससे कि उस आवेदन पत्र के आधार पर जहां भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो व्यवस्थित ढंग से होगा। आइए जान लेते हैं उत्कृष्ट विद्यालय के आवेदन पत्र को किस प्रकार से भरना है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर छपा है सत्र 2020। आप लिख देंगे सत्र 2021-22। चयन सूची में आपका जो क्रमांक है, उस क्रमांक को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। 9वीं की जो चयन सूची है वो राज्य स्तर से प्रकाशित होती है और कक्षा 10वीं, 11वीं की, 12वीं की प्रवेश सूची विद्यालय स्तर से प्रकाशित होती है। उसका क्रमांक आप यहाँ दर्ज कर देंगे। आवंटित कक्षा एवं वर्ग विद्यालय के शिक्षक द्वारा भरा जाता है। स्कॉलर क्रमांक भी शिक्षक द्वारा ही भरा जाता है। पासपोर्ट साइज का आपको फ़ोटो लगा देना है। ये फ़ोटो आपको सीधे मुंह का खिंचवा कर लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी पहचान सुनिश्चित हो सके। आप देख रहे हैं आवेदन पत्र पर डाइस कोड का क्रमांक लिखा है। ये डाइस कोड आपको नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत जगह काम आता है। प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, श्रीमान प्राचार्य महोदय, लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर, निवेदन है कि मैं अपने पुत्र पुत्री पाल्य को आपके विद्यालय में कक्षा संकाय में प्रवेश दिला चाहता हूँ। पुत्र पुत्री पाल्य की पूर्ण जानकारी इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको कक्षा और संकाय लिखना है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को केवल कक्षा भर देना है, संकाय में डैश कर देंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं 12वीं में एडमिशन लेंगे उनको कक्षा और संकाय भरना है। संकाय कॉमर्स, कला, साइंस, गणित हो सकता है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को केवल कक्षा 10 लिख देना है, संकाय पर डैश लगा देना है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जब भरेंगे तो उनको कक्षा भी लिखना है और संकाय भी लिखना है। छात्र का नाम हिंदी में लिखा जाना है। आप हिंदी में वही नाम लिखें जो आपकी गत विद्यालय छोड़ने की एसएलसी में लिखा गया है। अंग्रेजी में आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। आधार कार्ड का क्रमांक लिखना है, फैमिली आईडी और SSSM आईडी। ये क्रमांक वाले कॉलम को भरते समय बहुत सावधानी रखना पड़ती है। क्रमांक सही लिखा गया हो, कई बार इसमें अंकों को लिखने में त्रुटि हो जाती है या अंक अस्पष्ट होते हैं, जिससे परेशानी होती है। पिता का नाम हिंदी में लिखे, वही नाम लिखे जो आपकी गत एसएलसी में लिखा है। पिता का नाम कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में लिखना है। माता का नाम लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में, वही लिखें जो एसएलसी में लिखा है। आपका जन्म दिनांक पूछा है शब्दों में और अंकों में, तो आपको आपकी एसएलसी के अनुसार जन्म दिनांक को दर्ज कर देना है। स्थानीय पूर्ण पता लिखना है आपका, तहसील जिला उसमें दर्ज करें। मोबाइल नंबर लिखें। स्थायी पूर्ण पता लिखें, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं वो पता लिखें। तहसील जिला लिखें। मोबाइल नंबर डालें। यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर लिखें। स्थानीय पालक का नाम और पता। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने गांव से शहर में आकर रहते हैं, तो जिस मकान में वो रहते हैं वे उनके स्थानीय पालक बन जाते हैं, या और भी कोई रिश्तेदार के वहाँ रहते हैं तो उनके स्थानीय पालक बन जाते हैं। उनका नाम पता आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जाति लिखें और धर्म लिखें। विद्यार्थियों, जाति के कॉलम में भरने में विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि जाति क्या लिखना है। यदि किसी की जाति पाटीदार है तो पाटीदार लिखेंगे, कुमाऊत है तो कुमाऊत लिखेंगे। धर्म उनका हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, तो जो भी धर्म है वो लिखें। वर्ग में आपको डैश लगा देना है। यदि आपने पाटीदार लिखा है तो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आप डैश लगा देंगे। ऐसे ही जाति के अनुसार वर्ग में हमको डैश लगाना है। विकलांग है तो उसकी जानकारी देवें। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के तो जानकारी दें। विकलांगता यदि है तो दर्ज कर देंगे किस प्रकार की है, यदि नहीं है तो निरंक लिखेंगे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की जानकारी दें, यदि है तो जानकारी देंगे, अन्यथा निरंक लिखेंगे। कर्मकार कल्याण मंडल के परिवार से संबंधित है तो जानकारी दें। यदि आप कर्मकार कल्याण मंडल के निर्माण श्रमिक के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है हाँ, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर निरंक देना है। विद्यार्थी के अतिरिक्त भाई बहन की संख्या, जो विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है उसके अतिरिक्त और उसके कितने भाई और बहन हैं उसकी संख्या को यहाँ दर्ज कर देना है। विषय जो छात्र लेना चाहता है हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा कक्षा 9वीं में यदि एडमिशन ले रहा है तो संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान उसको दर्ज करना है। आईटी सुरक्षा, ये दो
व्यावसायिक शिक्षा के विषय हैं, इनमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। और जब आप इनका चयन कर लेंगे तो आपकी मेरिट के आधार पर इनमें चयन होता है। जो भी आपकी रुचि उसमें आप राइट का निशान लगा सकते हैं। पिता पालक का व्यवसाय, पिता पालक क्या काम करते हैं उनको दर्ज करना है। माता पिता पालक की वार्षिक आय आपको यहाँ पर लिख देना है। पूर्व विद्यालय का नाम पता लिखना है, कौन से विद्यालय से आप आए हैं उस विद्यालय का नाम पता लिखना है। यदि आप इसी विद्यालय में पढ़ते थे जहाँ भी आवेदन कर रहे हैं तो इस विद्यालय का नाम लिख देंगे। 10वीं कक्षा जिसे उत्तीर्ण किया है अंकसूची की फोटोकॉपी संलग्न करें। अभी कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आया नहीं है, तो 9वीं वाले के लिए लागू नहीं होता और 10वीं वाले के लिए भी अभी चूँकि उसके पास है नहीं फोटोकॉपी इसलिए नहीं कर पाएगा। लेकिन कक्षा 10वीं का विवरण बाकी भरेंगे, जैसे कक्षा भर देंगे 10वीं, वर्ग भर देंगे, विषय भर देंगे, प्राप्तांक को छोड़ देंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का नामांकन क्रमांक आपको लिखना है, जो कक्षा 9वीं में एडमिशन लेते समय आपके विद्यालय के माध्यम से नामांकन हुआ था वो यहाँ दर्ज कर देना है। विद्यालय की निम्नांकित गतिविधियों में से किसी एक में भाग लेना चाहते हैं। बहुत सारी व्यक्तित्व विकास की गतिविधियाँ विद्यालय में चलती है, खेल कूद, एनसीसी, स्काउट, रेड क्रॉस, इको क्लब, साहित्यिक, सांस्कृतिक। तो इनमें से जो गतिविधि आप लेना चाहते हैं उस पर राइट का निशान लगा देंगे। छात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता क्रमांक, जो नेशनलाइज्ड बैंक होती है उनका खाता क्रमांक आपको लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है, बैंक शाखा का नाम लिखना है और उसका पता भी लिखना है, अर्थात स्थान लिखना है कि बैंक शाखा कहाँ की है। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि कई सारी योजनाओं का लाभ बैंक खाते के माध्यम से मिलता है। अब संलग्न, इस आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या संलग्न करना है, तो अंक सूची जैसे आपने लगाई होगी 8वीं की, एसएलसी आपको लगाना है, एसएलसी आपको मूल लगाना है, बाकी सबकी फोटोकॉपी लगाना है। तो अंक सूची की फोटोकॉपी, एसएलसी, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र यदि है, विकलांगता का प्रमाण पत्र, कर्मकार कल्याण मंडल का प्रमाण पत्र, ऐसे जो भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं उन सब की सूची यहाँ पर लिखना है। और एक घोषणा आपसे की गई है, घोषणा आपको पढ़ना है और साथ में आपके हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है, पिता के हस्ताक्षर करवाना, नाम लिखना, दिनांक लिखना है। ये तो है आपका आवेदन पत्र। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए आवेदन पत्र को भरने के संबंध में। तो ये आवेदन पत्र को भरने के संबंध में जो निर्देश दिए हैं वो हैं कि यदि कोई कॉलम लागू नहीं होता तो उसको निरंक कर दें। सेकंड नंबर का जो निर्देश है, कक्षा 11वीं में प्रवेश 10वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। तो अभी चूंकि 10वीं का रिजल्ट बोर्ड परीक्षा का नहीं आया है तो शासन के नियमानुसार कक्षा 10वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपके अंक आए हैं उसकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। कक्षा 11वीं में प्रवेश में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। पहले उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों को उनके मांगे गए संकाय में प्रवेश देंगे। पहली सूची उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों की और रिक्त स्थान होने पर अन्य विद्यालय के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। यदि स्थान रिक्त होंगे तो मिलेंगे, अन्यथा उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों से पूर्ति करेंगे। विद्यार्थी गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय में से किसी एक संकाय या सभी संकायों के लिए आवेदन कर सकता है। आप किसी एक संकाय के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। गणित चाहिए तो गणित, विज्ञान चाहिए तो विज्ञान, वाणिज्य चाहिए तो वाणिज्य कला। और आप 2-3 प्रायोरिटी भी दे सकते हैं। पहले नंबर पर गणित, यदि गणित नहीं मिलती तो दूसरे नंबर पर जीव विज्ञान नहीं मिलता, तीसरे नंबर पर वाणिज्य कला। इसी प्रकार पहले नंबर पर आप कला चाहते तो कला लिख दीजिए, दूसरे नंबर पर वाणिज्य लिख दीजिए। ऐसे आपको प्रायोरिटी तय करना पड़ेगी आपकी रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार। और आपने एस्पायर पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी अर्जित की है उसको भी ध्यान में रखकर आपको ये तय करना है। आपके लक्ष्य क्या है उसको ध्यान में रखकर आपको चयन करना होता है। प्रवेशित छात्रों की सूची जारी होने के पश्चात अन्य संकायों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो पालकों एवं विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर चयन करें। फिर यह दस्तावेज की सूची है, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना है। एक दस्तावेज और महत्वपूर्ण है, अभी जब कोरोना के काल में किसी बालक के माता पिता की, अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उनका कोरोना से मृत्यु उसका प्रमाण पत्र भी यदि आप लगाएंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मूल प्रस्तुत करना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बाकी सब को आपको फोटोकॉपी लगाना है, शुल्क आपको जमा करा देना है। और शुल्क भरने की अंतिम तिथि ही प्रवेश की अंतिम तिथि होती है। अतः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वर्ष 15 जून से 30 जून तक प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न करना है। आप इसमें थोड़ा सा फुर्ती वापरें और विद्यालय में पहुंचकर प्रवेश आवेदन पत्र को प्राप्त कर लें, उसको भरकर निर्धारित अवधि से पहले ही जमा कर दें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रक्रिया को कर लिया है। प्रवेश के इच्छुक छात्र विद्यालय से लगातार संपर्क में और मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इधर उधर छूना नहीं है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और यह आवेदन पत्र आपको इन सब दस्तावेजों को लगाकर अपने जो विद्यालय की जो प्रवेश समिति उसको आपको दे देना है।
ताकि आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाए। तो ये सभी जानकारी थी, मैंने आपको दी है। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि आवेदन पत्र को कैसे भरना है, तो मैंने उनको बताया है। इसी प्रकार से एक ये शुल्क जमा करने का चालान है, ये शुल्क जमा करने का जो चालान है, इसको भी आपको भर के और एक जो शुल्क जिस बैंक का उस बैंक में आपको जमा कर देना है, और इसकी 2 प्रति आवेदन पत्र के साथ आपको लगा देना है, और 1 प्रति आप स्वयं के पास रख लेंगे। 1 प्रति आपको आवेदन पत्र के साथ लगाना और 1 प्रति आप अपने पास रख लेंगे। ये आपका आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा का विवरण भी हो जाएगा। तो विद्यार्थी, ये पूरी जानकारी थी। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर लिखें। आपको मैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से भी उत्तर दे पाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपको किताबें भी मिल जाएगी अगले कक्षा की, और आपकी पढ़ाई भी स्टार्टअप कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।